साइबर खतरे का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे साइबर हमलावर अधिक कुशल और संगठित होते जा रहे हैं, उनके हमले भी अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। आज संगठनों को पीढ़ी 5 और 6 साइबर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमलावर हाल के वर्षों में उद्यम साइबर सुरक्षा में किए गए सुधारों से अवगत हैं और उन्होंने पारंपरिक सुरक्षा को दरकिनार करने और उससे उबरने के लिए अपने हमलों को अनुकूलित किया है। आधुनिक साइबर हमला बहुवेक्टर है और पता लगाने से बचने के लिए बहुरूपी कोड का उपयोग करता है। नतीजतन खतरे का पता लगाना और प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक कठिन है। साइबर हमलों के शीर्ष 8 प्रकार। चुनौती को और बढ़ाते हुए कई संगठनों को अपने सामान्य रूप से व्यवसाय करने के तरीके में अचानक और नाटकीय बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 की बेसेट देखी महामारी ने कई संगठनों को अधिकतर या पूरी तरह से दूरस्थ कार्यबल अपनाने के लिए मजबूर किया, अक्सर बिना पर्याप्त तैयारी के। जिन संगठनों की सुरक्षा रणनीति कार्यालय से काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर थी, उनके लिए इस नए जीवन शैली को अपनाना एक चुनौती है। रिमोट वर्क की दुनिया में एंड पॉइंट साइबर अपराधियों का प्राथमिक लक्ष्य और संगठन की रक्षा की पहली पंक्ति है। रिमोट वर्कफोर्स को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठन अपने कर्मचारियों के सामने आने वाले शीर्ष साइबर खतरों को समझें और ऐसे एंड पॉइंट सुरक्षा समाधान रखें जो इन हमलों का पता लगाने, रोकने और उन्हें दूर करने में सक्षम हो। शीर्ष साइबर खतरों के बारे में जानें। साइबर अपराधी लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं और संगठनों के सामने आने वाले शीर्ष साइबर खतरे नियमित रूप से बदलते रहते हैं, क्योंकि हमलावर बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। चेक पॉइंट रिसर्च लगातार साइबर खतरे के परिदृश्य में रुझानों और परिवर्तनों पर नजर रखता है और निम्नलिखित वे खतरे हैं जिनके बारे में संगठनों को वर्तमान में सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए। रैनसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जिसे एन्क्रिप्शन का उपयोग करके हमले के लक्ष्य को फिरौती की मांग का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम पर मौजूद होने के बाद मैलवेयर उपयोगकर्ता की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में भुगतान की मांग करता है। चूंकि आधुनिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम उपलब्ध तकनीक के साथ अटूट हैं, इसलिए एन्क्रिप्ट की गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने का एकमात्र तरीका बैकअप, यदि उपलब्ध हो, से डेटा को पुनर्स्थापित करना या फिरौती की मांग का भुगतान करना है। रैनसमवेयर मैलवेयर के सबसे ज्यादा दिखने वाले और प्रचलित प्रकारों में से एक बन गया है और कोविड-19 महामारी ने ऐसा माहौल प्रदान किया है जिसमें इस प्रकार का मैलवेयर पनपा है। हाल के वर्षों में कुछ रैनसमवेयर वेरिएंट भी डबल एक्सटॉर्शन हमले करने के लिए विकसित हुए हैं। मेज, सोडिनोकेबी, रेविल, डॉपलरपेमर, नेम्टी और अन्य रैनसमवेयर वेरिएंट एन्क्रिप्शन से पहले फाइलों की प्रतियां चुरा लेते हैं। अगर उपयोगकर्ता फिरौती की मांग का भुगतान करने से इनकार करता है तो उन्हें हैक करने की धमकी देते हैं। हालांकि यह चलन 2019 के अंत में मेज के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 2020 में इसे अपनाने वाले ज्यादा से ज्यादा समूहों के साथ यह बढ़ता रहा है। रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है, लेकिन यह एकमात्र प्रकार नहीं है। मैलवेयर कई अलग अलग रूपों में आता है और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मैलवेयर के विभिन्न प्रकारों को संवेदनशील जानकारी एकत्र करने और चुराने से लेकर अवांछित विज्ञापन दिखाने या संक्रमित मशीन को स्थायी नुकसान पहुंचाने तक कुछ भी करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। मैलवेयर के सबसे आम प्रकार एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक भिन्न होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हमले हमलावरों के लिए कम या ज्यादा लाभदायक होते हैं। 2020 में मैलवेयर के सबसे आम रूपों में शामिल हैं क्रिप्टो
कार एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक भिन्न होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हमले हमलावरों के लिए कम या ज्यादा लाभदायक होते हैं। 2020 में मैलवेयर के सबसे आम रूपों में शामिल हैं क्रिप्टो माइनर्स। मैलवेयर जो पीड़ित के कंप्यूटर का उपयोग क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए करता है और हमलावर के लिए लाभ कमाता है। मोबाइल मैलवेयर मोबाइल उपकरणों को लक्ष्य करने वाला मैलवेयर, जिसमें एसएमएस और सोशल मीडिया ऐप्स का शोषण करने वाले दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन और हमले शामिल हैं। बॉटनेट मैलवेयर जो किसी सिस्टम को संक्रमित करता है और उसे बॉटनेट से जोड़ता है, जहां यह बॉटनेट नियंत्रक के आदेश के तहत साइबर हमलों और अन्य अवैध गतिविधियों में भाग लेता है। सूचना चोरी करने वाले इन्फोस्टीलर्स मैलवेयर जो संक्रमित कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी एकत्रित करता है और उसे मैलवेयर ऑपरेटर को भेजता है। बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर जो विशेष रूप से वित्तीय जानकारी को लक्ष्य बनाता है तथा बैंकिंग वेबसाइट, क्रेडेंशियल्स और इसी प्रकार की अन्य जानकारी चुराने का प्रयास करता है। रैंसमवेयर मैलवेयर जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है। यद्यपि दुनिया भर में मैलवेयर के शीर्ष 6 प्रकारों की सूची स्थिर बनी हुई है, फिर भी प्रत्येक प्रकार के मैलवेयर का प्रतिशत एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि चेक पॉइंट के साइबर अटैक ट्रेंड्स 2020 मिड ईयर रिपोर्ट में बताया गया है, ईएमईआ क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां बॉटनेट मैलवेयर मोबाइल डिवाइस को लक्षित करने वाले मैलवेयर से ज्यादा आम है। अन्य क्षेत्रों में रैंकिंग स्थिर रहती है, लेकिन सापेक्ष प्रतिशत भिन्न हो सकते हैं। एंटीवायरस समाधान आमतौर पर डिवाइस पर मौजूद प्रत्येक फाइल की दुर्भावनापूर्ण सामग्री के संकेतों के लिए जांच करके डिवाइस पर मैलवेयर का पता लगाने का प्रयास करते हैं। फाइल रहित मैलवेयर फाइल का उपयोग न करके खतरे का पता लगाने के इस दृष्टिकोण को बायपास करने का प्रयास करता है। इसके बजाय मैलवेयर को संक्रमित कंप्यूटर में निर्मित कार्यों के लिए कमांड के एक सेट के रूप में लागू किया जाता है। यह मैलवेयर को समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, लेकिन कुछ रक्षात्मक समाधानों के लिए इसका पता लगाना कठिन बना सकता है। फाइल रहित मैलवेयर की मुख्य विशेषता इसकी फाइलों की कमी है। यह पारंपरिक मैलवेयर के समान ही कई कार्य करता है। उदाहरण के लिए, फ्रिट्ज फ्रॉग अगस्त 2020 में पाया गया एक फाइल रहित पीयर टू पीयर P2P बॉटनेट मैलवेयर सिस्टम को संक्रमित करने और क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिशिंग सबसे आम तरीकों में से एक है, जिसका उपयोग हमलावर किसी लक्ष्य प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं। अक्सर किसी उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने या अनुलग्नक खोलने के लिए प्रेरित करना किसी संगठन के नेटवर्क में किसी कमजोरी का पता लगाने और उसका सफलतापूर्वक फायदा उठाने की तुलना में आसान होता है। फिशिंग हमले कई तरह के लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जिनमें क्रेडेंशियल चोरी, मैलवेयर डिलीवरी, वित्तीय धोखाधड़ी और संवेदनशील डेटा की चोरी शामिल है। फिशिंग ऐतिहासिक रूप से साइबर हमलावरों के लिए अभियान शुरू करने का सबसे आम तरीका रहा है, क्योंकि इसका उपयोग करना आसान है और इसकी सफलता दर भी बहुत ज्यादा है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह प्रवृत्ति और भी तेज हो गई, क्योंकि साइबर अपराधियों ने ऑफिस के बाहर से काम करने वाले कर्मचारियों और वायरस के बारे में अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाया। कोविड-19 महामारी ने आम फिशिंग लालच के प्रभाव को भी बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे फिशर्स के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बहाने हैं, और कोविड-19
उनके कारण ऑनलाइन शॉपिंग में वृद्धि ने इसे 2020 में विशेष रूप से प्रभावी बना दिया। नतीजतन ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे से पहले के हफ्तों में फिशिंग ईमेल की मात्रा पिछले महीने की शुरुआत की तुलना में दोगुनी हो गई। 5. मैन इन दी मिडल MITM हमला। कई नेटवर्क प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन द्वारा ईव्सड्रॉपर्स के खिलाफ सुरक्षित हैं, जो ट्रैफिक को पढ़ना असंभव बनाता है। मैन इन दी मिडल MI हमला एक कनेक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़कर इन सुरक्षाओं को दरकिनार कर देता है। क्लाइंट और सर्वर के साथ एक अलग एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाकर एक हमलावर कनेक्शन पर भेजे गए डेटा को पढ़ सकता है और इसे अपने गंतव्य पर अग्रेषित करने से पहले इसे अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकता है। HTTPS जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करके MITM हमलों को हराया जा सकता है। हालांकि मोबाइल का उदय इसे और अधिक खतरनाक हमला बनाता है। मोबाइल ऐप अपने उपयोगकर्ताओं को उनके नेटवर्क कनेक्शन के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं देते हैं और संचार के लिए असुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं, जो MITM हमलों के लिए असुरक्षित हैं। 6. दुर्भावनापूर्ण ऐप्स। कई संवेदनशील कंपनी डेटा तक पहुंचने के लिए मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हैं। दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन तेजी से खतरनाक होते